है हमारी, ये तकरीबन कोई 20-22 साल बाद ये बनी है। तो 20-22 साल बाद बनने के बाद अब ये 3 महीने हुआ है, अभी तक इस ठेकेदार को इसके 30% पैसे भी 10% जो गवर्नमेंट रखती है वो भी नहीं मिले होंगे। तो इन्होंने ये 4 जगह से उखाड़ दी है, उखाड़ी है, इनकी लीकेज बंद हो गई। उसके बावजूद भी आज 15-20 दिन हो गए ये इसे ठीक नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे गाड़ियाँ रोज़ वहाँ से गुजर रही हैं और धीरे धीरे ये पूरी थोड़ी टूटती आगे से इसको दरारें आ रही हैं। तो इसके लिए जिम्मेवारी कौन लेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, इस समय जिला सांबा का गांव राड़ियां पंचायत में मैं यहां पर मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं, यहां से मुझे फ़ोन आता है और एक दिक्कत इस गांव में क्या आ रही है वही बातचीत हम गांव निवासियों से करेंगे। सर, आज क्या दिक्कत, क्या परेशानी है इस गांव में और आज जो नौजवान यहां पर एकजुट हुए हैं? अजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे एक फ़ोन कॉल पे आए और ये हमारी जो गांव वासियों की समस्या जो पिछले 4 साल से हम जिसे देखते आ रहे हैं, जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो उस मुद्दे को उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट अनाउंस होता है हमारी पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत। उसमें ये 4.25 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, जिसमें हमारी पंचायत का राड़ी गाँव और गरवाल पंचायत के गरवाल गांव को मतलब पानी की ये सप्लाई यहाँ से शुरू होनी थी। तो हमें भी उस समय बड़ी खुशी थी कि चलो 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हमें भी शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। बट समय बीतता गया और जो कंपनी जिसको ये टेंडर मिला था वो उस काम को करने में असमर्थ रही। इस ट्यूबवेल का निर्माण हुआ है वो एक बाटरवाड़ी में हुआ है, तो उसमें ट्यूबवेल को कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका जो कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग की उन्होंने कंस्ट्रक्शन करी, उसको ही वाटर लेवल पे, जो करंट वहाँ वाटर लेवल सिचुएशन है उसके लेवल पे उन्होंने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर दी। मेरे साथ यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबको पता है जब छोटी मोटी बारिश होती है तो वहाँ पानी की क्या दिक्कत रहती है, और जब थोड़ी 1-2 दिन की अच्छी बारिश हो जाती है बरसात में तो वो पूरा एरिया वहाँ पानी से भर जाता है। और पिछले 2 साल में ये ट्यूबवेल 2 बार डूब चुका है, उसके गवाह वो कंपनी के अधिकारी भी हैं, वो देख चुके हैं। लेकिन सर एक बात मुझे ये बताएं कि यहाँ की जो राड़िया पंचायत है, जब जिसका निर्माण हो रहा है तब उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर, हमारी तरफ से हर तरह की गुहार लगाई गई, हर किसी से डिपार्टमेंट से हमने बात करी गई, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे हमारा डायरेक्टली कोई हम काम रुकवा नहीं सकते थे। पीएचई की तरफ से हमें बार बार यही आश्वासन दिया गया कि ठीक है जी, हम इसको ठीक कर देंगे, इसकी जो बाहरी जो दीवार है उसको ऊंचा कर देंगे, उसके आसपास हम वो बना देंगे, मतलब एक बन टाइप बना देंगे जिससे पानी अंदर नहीं आएगा। मतलब चलो ठीक है, पानी तो अंदर नहीं आएगा, जो ट्यूबवेल का पानी बाहर कैसे जाएगा वो हम इनसे पूछना चाहते हैं। तो उसके बाद अब आप देखिए, जो गलियाँ जो हमारी बनी है, ये जो मेन मुख्य सड़क है हमारी, ये तकरीबन कोई 20-22 साल बाद ये बनी है। तो 20-22 साल बाद बनने के बाद अभी ये 3 महीने हुआ है, अभी तक इस ठेकेदार को इसके 30% पैसे भी 10% जो गवर्नमेंट रखती है वो भी नहीं मिले होंगे। तो इन्होंने ये 4 जगह से उखाड़ी है, इनकी लीकेज बंद हो गई। उसके बावजूद भी आज 15-20 दिन हो गए ये इसे ठीक नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे गाड़ियाँ रोज़ वहाँ से गुजर रही हैं और धीरे धीरे ये पूरी थोड़ी टूटती आगे से इसको दरारें आ रही हैं। तो इसके लिए जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है, हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि जी जल्दी से जल्दी हम इसे करते हैं, अच्छे से करते हैं। जो पाइपलाइंस हैं, इन्होंने उस समय भी इतनी गलती करी हुई है कि ठीक है कि अगर एक जगह लीकेज है, लीकेज पाइप हर जगह से तो हो नहीं सकती, वो वहीं से लीक होगी जहाँ पे उसको बैंड या मतलब कुछ उसको जहाँ पे उसका जोड़ है वहाँ पे आपको उसकी मार्किंग करनी चाहिए थी कि ठीक है कि यहाँ पे हमने यहाँ से दूसरी पाइपलाइन शुरू है, यहाँ पे मार्क कर दो। कल को अगर लीकेज होती है तो हमें वही पॉइंट उखाड़ना है। तो ये छोटी है, अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम में मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है तो आप इसका भी हिसाब नहीं रख सकते कंपनी। तो फिर हम तो ये कहते हैं कि अधिकारी यहाँ पर आए थे जो पाइपलाइन का निर्माण कर रहे थे, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके बाद हम टाइलें लगा देंगे, इसको ठीक कर देंगे? सर, आश्वासन तो उनकी तरफ से दिया जा रहा है। आप देखिए, जो पिछला पॉइंट है वहाँ थोड़ा सा मतलब उन्होंने कोई 2 फुट का खड्डा निकाला था, वो बढ़ते बढ़ते आज सड़क में वो 4 फुट तक आ गया है। ठीक है, ठीक तो हो जाएगी ये, बट जो टाइलें टूट रही हैं वो कौन करेगा? जो दिक्कत लोगों को परेशानी हो रही है वो कौन करेगा? और उसकी वजह से, एक छोटी सी वजह से पूरी ही सड़क खराब हो रही है, तो उससे लोगों को दिक्कत आ रही है। तो ये ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन आप देखिए, जो दूसरा रोड पड़ा है वैसा पड़ा हुआ है। और ये हमने इनको बार बार जब भी कहा, अभी ये पीछे गली 3 महीने पहले इस गली का काम लगा था और 3 महीने पहले हमने इनको कहा कि अपनी पाइपलाइन है, ये गली बनने वाली है, तो इसको आप एक बार दुरुस्त कर लीजिए और ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अभी देखिए, जैसे ये मेरा घर है, यहाँ पे आप नज़र अपने कैमरामैन को बताएंगे, वहाँ पे इन्होंने गली उखाड़ी हुई है और पूरे मोहल्ले में इन्होंने कनेक्शन दिए हुए हैं। सिर्फ एक मेरा कनेक्शन नहीं दिया हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब कोई बात हुई थी तो हम बोलते हैं
जो बोलेगा उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब थोड़े दिनों बाद इसको ये बंद कर देंगे। इन्होंने उखाड़ी थी तो वहाँ से एक कनेक्शन दे देते मेरे घर में, कनेक्शन तो मैं ले लूँगा, कनेक्शन जब लूँगा तो फिर मैं इनको गली उखाड़ने दूंगा वहाँ से। अब एक बार इन्होंने लीकेज बंद करने के लिए वहाँ से पाइप उखाड़ी, तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि जब इनको पता है कि पाइपलाइन भी हमने ही डालनी है, तो उस घर को, एक घर जो पूरे मोहल्ले में एक घर रहता है, वो क्यों रहता है कि ये बंदे बोलते हैं जी। सर जैसे कि इन्होंने बताया कि ये जो सर काम हुआ है पीएचई का पाइपें बिछी, चलो सर पानी तो हम ही लोगों के लिए है, और इन लोगों ने सर गलियां जो टाइलें उखाड़ी हुई हैं इन्हीं की ड्यूटी है उसको लगाना। सर ये बार बार आश्वासन देते हैं लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। अगर जो यहाँ के मुलाजिम है पीएचई के उनको बोलो तो वो बोलते हैं कि ठेकेदार को बोलो, जो कंपनी का काम है। अगर उनको बोलो तो वो बोलते हैं कि डिपार्टमेंट को बोलो। पर सर कोई भी बिना आश्वासन के काम कोई नहीं कर रहा है सर, सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। इसलिए सर मजबूर होकर आज लोगों ने ये आवाज़ उठाई है कि कम से कम डिपार्टमेंट के कान पे जूं तो रहेंगे आपके माध्यम से। ये मेरे साथ पूर्व सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, आप ही का एरिया है और जब ऐसी बातें मोहल्ले में हो, लोगों के साथ हो और आज एकजुट हुए हैं लोग, आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहें? एक जगह से तोड़ते हैं, अभी गली अभी ही बनी है, अब आज ही बनी तो कल तोड़ने की अच्छी बात है। एक बार बनती है, कितनी बाद में पैसा आता है आपको पता है, अभी कोई जल्दी थोड़ी पैसा आ जाता है। एक बार बनेगा 5 साल बाद आएगा, फिर हम क्या, लोग मुझे बोलते हैं, मैं क्या बोलूँ लोगों में। क्या कहेंगे जिस प्रकार नौजवानों ने ये कहा है कि टाइलें तोड़ दी जाती हैं लेकिन टाइलें लगाने के लिए सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, क्या कहें? यही जो मेरे साथियों ने कहा, यही कहना बार बार क्या कहना है, यही कहते हैं कि अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे, वो आती ही नहीं है जो वो बोलते हैं। तो आप हमारे माध्यम से डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि जहाँ तो ये काम होना ही नहीं चाहिए था, जो पहले का पड़ा हुआ वो भी तोड़ दिया, जहाँ तो ये बना रहे हैं फिर दोबारा पूरा कंप्लीट करें। जैसी टाइलें हमने लगाई है ऐसी लगा के दें, फिर ठीक है ना। जैसी गली बनी है ना ऐसी सेम कर दें, फिर कोई अटैच नहीं है। ऐसी गली बन सकती है सर, जब एक बार टूट जाए फिर उसमें दरेर नहीं बढ़ जाती है, फिर वो गली खराब हो जाती है, उसे टूटते टूटते ज़्यादा टूट जाती है, ये बात है। तो दोस्तों ऐसा ही मसला मैं आपको बता दूं, जिला सांबा का गांव है बदवाल, वहां पर देखने को आया था जब गांव निवासियों ने मुझे बुलाया था और वहां से बिल्कुल सेंटर से गली तोड़ दी गई थी पाइपलाइन बिछाने के लिए और गली जोड़ी नहीं गई थी। तब मेरी मुलाकात वहां के डीडीसी जो थे वहां से हुई। डीडीसी ने तब ये कहा था तब तक उन ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया जाएगा, कंपनी पैसा नहीं दे जब तक यहाँ पर रिपेयरिंग ना हो। क्या ऐसा इस गांव में होगा? अगर ऐसा होता है जैसे बदवाल में, फिर रिपेयरिंग हुई, गली बिल्कुल ठीक कर दी गई, शायद यहाँ पर भी गली ठीक कर दी जाए। और मैं पीएचई डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा कि गांव निवासियों के साथ मेल बनाए रखें और इनका काम करें, इनका कार्य करें। और अगर गलियाँ टूटी हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सर गलियाँ बनती हैं, डिपार्टमेंट भी क्या करे? ये बेचारे बोलते हैं कि हमारी गलियाँ बनाओ, सरपंचेस बोलते हैं गलियाँ बनाओ, लेकिन जब गलियाँ बनती हैं ऐसे गलियाँ टूटनी नहीं चाहिए। अजय जी, एक मुद्दा हम अभी आपको बताते हैं कि हमारी पंचायत का ही गांव राड़ा है, तो वहाँ पे पाइपलाइन के लिए इन्होंने गली उखाड़ी थी, तो उस मोहल्ले के जो मेरे भाई हैं, मोहल्ले वालों ने कलेक्शन करके वो गली बनाई है। तो उसके गवाह पूरी गली और पूरा गांव है उस बात का कि जब 6 महीने तक वो गली ऐसे ही पड़ी रही तो बच्चे लोगों को आने जाने में हो रही थी, तो लोगों ने खुद की कलेक्शन करके वो गली बनाई है। तो उसका कि वहाँ पर भी आश्वासन दिया गया। आश्वासन हर जगह, हम आपसे एक ही बात करें, जो ठेकेदार है, ठीक है, ठेकेदार की लायबिलिटी उस पर भी तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक चीज़ कह रहे हैं कि ठीक है, बताओ 4 साल से ये प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या दिक्कत आ गई है कि ये 4 साल से क्या उस ठेकेदार? यहाँ पर भी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, लोगों को पैसा इकट्ठा करके और यहाँ पर ऐसे गली बनानी पड़ेगी। देखिए, हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि ठीक है, ऐसा करना ही पड़ेगा। देखिए, जब जैसे मान लीजिए आप ये 15 दिन एक गली उखड़ी रहती है, तो वहाँ से धीरे धीरे करके टाइल कभी टूट रही है, कोई आगे पीछे हो रही है, बाद में वहाँ उसे कंक्रीट भर दिया जाता है। तो अगर टाइल उखाड़ी है तो आपको टाइल ही लगानी पड़ेगी, हमारा कहना ये है। तो जब आप तुरंत के तुरंत, आपकी लीकेज बंद हो गई, आप तुरंत के तुरंत बंदा लगाइए, उसे क्लोज करिए। आप उसे 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने उसे खुला रह के क्या हो रहा है? आपका काम हो गया, आप उसे तुरंत बंद करिए ना। तो आप आगे गलियां उखाड़े जा रहे हो, पीछे बंद नहीं हो रही हैं, वो गलियां टूटती जा रही हैं, आप किसको मना करोगे? यहाँ से रोज गाड़ियाँ आती जाती हैं, आप किसको मना करोगे? सबको पता है टाइल कैसे लगती है। जब एक साइड से पानी निकलता है और टाइल के नीचे से जब डस्ट निकलती है, धीरे धीरे निकलते जब इरोजन होता है, तो वो सारी ही बैठने के पूरी गली बैठ जाती है। तो वो तो अपना सा उतना सा एरिया रिपेयर करके चले जाएंगे, बाकी बाद में होता तो वो वहाँ से वो फंड कहाँ से आएगा?
नई गलियां यहाँ बन नहीं रही हैं, तो पुरानी वाली आप तोड़े जा रहे हो। तो ये विकास, अगर ये विकास है तो ये विकास हमें नहीं चाहिए। एक विकास कार्य को करने के लिए अगर दूसरे विकास कार्यों को ठेस पहुंचाई जा रही है, वो दूसरे विकास कार्यों को तोड़ा जा रहा है, तो ये ऐसा विकास, हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। लोग पानी पी रहे थे, लोगों को खुशी थी कि ठीक है अच्छा पानी, मतलब जो 700 फुट पे ये बोर हुआ है तो लोगों को अच्छा पानी पीने को मिलेगा। पर उस अच्छे पानी का फ़ायदा क्या है जब लोगों की गलियां ही तोड़ गई। 70 साल में एक बार या 2 बार ये गलियां बनी हैं, वो भी मतलब हर जगह घिस के, मतलब लोगों को आज यहाँ जाओ आज वहाँ जाओ। और कई गलियां अभी इस गांव में ऐसी हैं जो अभी तक बनी नहीं पा रही हैं, तो पुरानी वाली ठीक कौन करेगा ये। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ राड़ा पंचायत के गांव निवासी। इन्होंने एक गुहार लगाई है हमारे माध्यम से कि इस गांव की जो रिपेयरिंग है वो जल्दी से जल्दी किया जाए, जो आश्वासन है उसको पूरा किया जाए। आगे बरसात है, बरसात में जो गड्ढे हैं ये गड्ढे पानी से भर जाएंगे और फिर दूसरा डिपार्टमेंट आएगा डेंगू से बचाने के लिए कि यहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो। जब गड्ढे होंगे वहाँ पर पानी भी होगा और जहाँ पानी जमा होगा वहाँ डेंगू भी होगा, मलेरिया भी होगा। जय हिंद, जय भारत, जय डुबे।